नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला फिर से हाजिर हूं लेकर आपकी अपनी क्लास। जी हाँ, आज का टॉपिक जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो चैंपियन सीरीज चल रही है इसमें मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए वन शॉट, और जिसमें चैप्टर हम करने वाले हैं अकबरी लोटा। जी हाँ, इस चैप्टर के जो भी लेखक हैं उनका हम देखेंगे परिचय। उसके अलावा मैं आपको कराऊंगी इस पाठ का सारांश, कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरीय जो है प्रश्न वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी थाम कर बैठिए, हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ताकि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। आने वाली आगामी परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा है, उसमें ये प्रश्न आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो बिना समय को जाया करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर मैंने आपको बताया अकबरी लोटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक का परिचय। तो भाई इस चैप्टर के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा का जन्म 21 सितंबर 1895 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी में शिष्य हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी थे। ये 22 वर्ष की आयु में साहित्य के क्षेत्र में आए और इनका पहला निबंध था खोपड़ी, जो कि काफी प्रसिद्ध हास्य पद मतवाली में प्रकाशित हुआ। इनका सबसे पहला निबंध कौन सा था? खोपड़ी, जो कि प्रसिद्ध हास्य पद मतवाली जो किताब है या जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ। अन्नपूर्णानंद लिखते बहुत कम थे, पर जो कुछ लिखा वह समाज के प्रति मीठी चुटकियां लिए हुए, कुरीतियों को दूर करने के लिए और किसी के प्रति द्वेष या मत्सर न रखकर समाज को जगाने के लिए लिखा। अब यहां थोड़ा सा समझना है, इनका जन्म कब हुआ? 21 सितंबर 1895, 21 सितंबर 1895। कहां हुआ? काशी उत्तर प्रदेश, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी के शिष्य हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी थे। ठीक है, शीर्ष हास्य होगा, शिष्य नहीं होगा, ये शीर्ष हास्य कह सकते हैं, है ना। हास्य में सबसे ऊपर व्हाइट लेते हैं, मैं इसको शीर्ष कर देती हूँ, ये शिष्य हो गया, इसको शिष्य कर देते हैं ना, शीर्ष। ठीक है, कलाकारों में अग्रणी थे, सबसे आगे थे। ये 22 वर्ष की आयु में ही साहित्य के क्षेत्र में आ गए थे और इनका पहला निबंध था खोपड़ी, जो कि प्रसिद्ध हास्य पद मतवाली में प्रकाशित हुआ था। अन्नपूर्णानंद लिखते बहुत कम थे, पर जो कुछ भी लिखते थे समाज के प्रति हमेशा मीठी चुटकियां लेते। मीठी चुटकियां लेके हंसी मजाक में बहुत सारी चीज सच बोल जाते थे, और कुरीतियों को दूर करने के लिए, जो भी बुरी रीतियां थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए किसी के प्रति द्वेष या मत्सर न रखकर, किसी के प्रति कोई गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या भावना, जलन वगैरह कुछ नहीं न रखकर समाज को जगाने के लिए लिखा। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को व्यंग्य कसने के लिए नहीं लिखा, हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को जगाने के लिए इन्होंने जो कुछ लिखा उनके लिए लिखा। अन्नपूर्णानंद ने प्रमुखतः कहानियां लिखी है। अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण को ही मूर्तिमान किया है, यानी ज्यादातर उन्होंने कहानियां जो लिखी है, देखो अधिकांश तो इन्होंने कहानियां लिखी है, और जितनी भी कहानियां लिखी है उसमें प्रमुख रूप से काशी नगर के वातावरण को ही बताने का प्रयत्न किया है। मूर्तिमान करना यानी एकदम अपने सामने इमेज खड़ी कर देना कि काशी ऐसा है, वहां का बाजार ऐसा है, वहां पे मतलब इंसान नहीं जाएगा, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते ही मानो काशी घूम लेगा। रचनाएं देखो, मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मोद, मगन रहू चोला, महाकवि सच्चा और पंडित बिलवासी मिश्र। इनकी मृत्यु जयपुर में 4 दिसंबर 1962 में हो गई। कब हुई इनकी मृत्यु? 4 दिसंबर 1962 में। अब आता है पाठ का परिचय, भाई सॉरी, पाठ का सारांश, परिचय नहीं। क्या है इस पूरे चैप्टर में वो हम सारांश के माध्यम से जानेंगे। तो अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखी गई एक रोचक कथा है। लाला झाऊलाल एक खाते पीते परिवार के व्यक्ति थे। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था उनका। नीचे के दुकानों से उन्हें 100 मासिक यानी 100 रुपए, 100 यानी 100 रुपीज महीना, 100 रुपये आमदनी हो जाती थी।
एक दिन पत्नी ने एकाएक यानी अचानक से 250 रुपए की मांग करी। एकाएक यानी अचानक उनकी पत्नी ने क्या किया, अचानक से 250 रुपए मांग लिए। अब लाला जी ने मुंह बनाया तो पत्नी अपने भाई से मांग लेने की बात कही। भाई जैसे ही पत्नी ने एकाएक 250 रुपए की मांग की तो लाला जी ने 250 रुपए एक साथ देखे हो तो पत्नी को भी दे दे। अब देखा तो था नहीं, उन्होंने एकदम से सोचा कि अब इसको 250 रुपए कहां से दूंगा। इतने में पत्नी ने भांप लिया। उसने कहा अगर आपसे नहीं बनता हो तो मुझे बता देना, मैं अपने भाई से ले लूंगी। अब जैसे ही भाई से मांगने की बात की, इस बात से वे तिलमिला गए। तिलमिला जाना मतलब गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर रुपए देने का वादा किया। जैसे उनकी पत्नी ने मांगा और कहा अगर आपसे नहीं बन पड़ता तो बोल देना, मैं अपने भाई से ले लूंगी। आदत तो जानती थी पति की, तो उसने कहा कि नहीं, पति से मांगने की जरूरत नहीं, मैं अगले हफ्ते तुम्हें दे दूंगा। इस घटना को हुए 4 दिन बीत जाने पर भी लाला जी जो है वो रुपयों का प्रबंध न कर सके। अब उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, सम्मान की बात आ गई, इज्जत की बात आ गई। 250 रुपए देने का वादा कर लिया और अभी तो पतियारा ही नहीं है। रुपयों को न देने पर ही उनकी सारी साख गिर जाती। अगर टाइम पे रुपए नहीं देते 1 हफ्ते बाद तो उनकी पत्नी जो है उनके सामने वो सिर उठाकर नहीं रह पाते। 5वें दिन उन्होंने अपनी व्यथा अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई, जिन्होंने किसी प्रकार रुपयों का प्रबंध करने की बात कही। वैसे उस समय पंडित बिलवासी मिश्र के पास भी खुद के पास पैसे थे नहीं, पर दोस्त होने के नाते उन्होंने लाला झाऊलाल को बोला कि ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से प्रबंध करता हूं, यानी कहीं ना कहीं से कोशिश करता हूं। आज रुपयों को देने का अंतिम दिन था। अब अंतिम दिन आ गया था, 7वां दिन। लाला जी बहुत परेशान हो गए, चिंता मग्न होकर छत की तीसरी मंजिल पर पानी मंगवाया। अब जो नौकर था, सेवक था, वो तो पानी लाया नहीं। पत्नी ने एक बेढंगे से लोटे में पानी दिया जिसे वे देखना भी पसंद नहीं करती था। पानी मंगाया, पत्नी को पैसे दिए नहीं, तो पत्नी सोचे कि भाई ऐसे तो कैसे काम चलेगा। वही ऐसा पुराना लोटा जो उनको बिल्कुल पसंद है, उसी में वो पानी लेके आती है। अब वो क्या बोले, पत्नी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ कहेंगे तो पत्नी कह देगी 250 रुपए तो तुमसे देने बनते नहीं है और बातें ऐसी ऐसी करते हो। ऐसा कुछ बोल दे, उनकी बेइज्जती हो जाए। इससे अच्छा उन्होंने चुपचाप क्या किया, वो अकबरी लोटा पुराने जमाने का, वो उन्होंने उनसे हाथ से ले लिया चुपचाप। अचानक उनके हाथ से वो लोटा तीसरी मंजिल से छूट गया और वो तेज गति से गिरता हुआ किसी अंग्रेज को नहलाकर उसके पैरों पर जोर से गिरा, जिससे अंग्रेज के पैर का अंगूठा जो था वो चोटिल हो गया। अब वो कुछ कह नहीं पाते पत्नी से, चुपचाप पानी पी रहे होंगे। पानी पीकर हाथ ऐसे किया होगा और वो लोटा हाथ से छिटक गया। बेढंगा था, टूटा वूटा सा, एकदम अजीब सा, तो वो गिरा भरा हुआ पानी से लोटा। थोड़ा ही पी पाए होंगे, वो लोटा गिर गया और वो जाके किसी अंग्रेज के ऊपर वो पानी गिर गया और जाकर वो लोटा सीधा पैर पे लगा, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वो बहुत ही गालियां बकता हुआ भीड़ के साथ लाला झाऊलाल के घर में घुस आया। इस समय भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र हाजिर हुए और उन्होंने अंग्रेज को छोड़कर बाकी भीड़ को वहां से भगा दिया। बिलवासी मिश्र जी ने, अब यहां अंग्रेजी को लपेटे मिलेंगे बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को आदर के साथ कुर्सी पर बिठाया, साथ ही लाला के प्रति अशिष्टता जाहिर की। मेरा तरीका नहीं है, ऐसे कौन छत पे पानी पीता है, बताओ आपको चोट लग गई। बिलवासी जी ने लोटे के प्रति लालसा दिखाई, वो जो पुराना लोटा था ना उसके प्रति लालच दिखाया। अंग्रेज को जो लोटा था वो ऐतिहासिक बताया। लोटा ऐतिहासिक होने के कारण साथ ही अकबरी लोटा है। ये वही लोटा है बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तब उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं की। फिर अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे लोटा लिया और बदले में ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे दान में दिए। सन 57 तक इसे शाही घराने में होने का पता चलता है। इसके बाद यह लापता हो गया। संसार भर में म्यूजियम वाले इस लोटे की चाह में है, इच्छा में कि ये लोटा मिल जाए। ये सब मनगढ़ंत कहानी बिलवासी मिश्र ने लोटे से अपने जो चोट लगी है उससे बचाने के लिए ये लोटे की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। देखो कितना सुंदर जो है कहानी का तरीका इन्होंने प्रेजेंट करा अन्नपूर्णानंद ने। इतनी सारी प्रशंसा सुनकर अंग्रेज को लालच आ गया, लेकिन
बिलवासी मिश्र जी 50 रुपए की बाजी लगाई, जिस पर अंग्रेज भी पैसे का दाव लगाता गया। अंत में 500 की बोली लगाते हुए अंग्रेज ने लोटे को खरीद लिया। उस समय 250 रुपए जो वो अपनी पत्नी से चुरा कर लेके आए थे, पत्नी की संदूक से चुरा कर लेकर आए थे, है ना, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो इस लोटे के लिए 50 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है मैं 100 दूंगा। तो बिलवासी मिश्र जी कहते हैं कि नहीं मैं 150 दूंगा। तो वो कहता है कि मैं 200 दूंगा, या वो कहते हैं मैं 250 दूंगा। इतने में अंग्रेज कहता है कि मैं तो इसके पूरे 500 दूंगा, और वो उस 500 रुपए की बोली में उसे खरीद लेता है। उसने बताया कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को ये ले जाकर दिखाएगा, जो कि जहांगीरी अंडा ले गया था। जैसे इसको किसी ने बेवकूफ बना के लोटा दे दिया ना, वैसे ही उसके पड़ोस में कोई रहता है जहां वो आया है विदेश से, मेजर डगलस, जो कि उनका क्या है, नेबर है, कि मैं उसको ले जाकर दिखाऊंगा कि ये देखो वो यहाँ यहीं से इंडिया से जहांगीरी अंडा ले गया था, अतः वह डगलस से एक पुश्त आगे की वस्तु ले जा रहा है। यानी जो जहांगीरी अंडा लाया उससे पहले अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था ना, तो उससे पहले एक पुश्त पहले, एक पीढ़ी पहले की वस्तु है वो, क्या अकबरी लोटा, वो लेकर आया हूं, ले जा रहा हूं। बिलवासी मिश्र ने लाला को रुपए संभाल कर रखने को कहा। जब पंडित जी अपने घर जाने लगे तो लाला जी ने उनसे 250 रुपए के बारे में पूछ लिया, मगर पंडित जी कहते हैं ईश्वर ही जाने कहकर अपने घर को चल दिए। रात में पंडित जी ने अपनी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले 250 रुपए को वापस उसी तरह उसी संदूक में रख दिया और चैन की नींद सो गए। ठीक है, तो देखो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। किस तरीके से पंडित बिलवासी मिश्र ने जो है लाला झाऊलाल की मदद की, चुपचाप से अपनी पत्नी के गले में जो चैन पहन रखी थी उसमें से चाबी निकालना, संदूक खोल के उसमें से 250 रुपए निकाल के वापस चाबी को उनके गले की चेन में अटकाना, बहुत रिस्क वाला काम था, पर उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया था। लेकिन वो लोटे का कांड ऐसा हुआ कि बिलवासी जी ने समझदारी दिखाई और वो लोटा 250 रुपए की जगह 500 रुपए में बेच दिया, और वो अंग्रेज लेकर उसे चला भी गया और बात भी खत्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो 500 रुपए पकड़ा दिए उन्होंने कि इसको अब संभाल कर रखना, और खुद जाते हैं अपने घर। 250 रुपए जो अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे उसे वापस उसमें अच्छे से रख देते हैं, और फिर चैन की नींद सो जाते हैं। क्योंकि एक रात पहले उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कब ये सोए और कब मैं 250 रुपए निकालूं। और जैसे उन्होंने 250 रुपए वापस रख दिए, वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, सारी परेशानी खत्म हो गई थी, अपने दोस्त की भी और खुद की भी। तो फिर वो चैन की नींद सो पाए थे। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन है? ए अन्नपूर्णानंद वर्मा, बी कबीर दास, सी महादेवी वर्मा और डी पालगुम्मी साईनाथ। तो विकल्प ए सही होगा, अन्नपूर्णानंद वर्मा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक कितने रुपए की मांग की? 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए या 500 रुपए? तो भाई उन्होंने 250 रुपए की मांग की थी, तो यहाँ सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करना है आगे आने वाले एग्जाम्स में, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाला झाऊलाल को 250 रुपए देने के लिए किस दिन तक का समय मिला था? 5वें दिन का, 7वें दिन का, 10वें दिन का या 15वें दिन का? भाई उन्होंने एक हफ्ते की बात की थी, कितना समय की? एक हफ्ते की बात की थी, तो भाई 7 दिन तक का समय मिला था अपनी पत्नी को 250 रुपए देने का, 7 दिन का समय मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, लाला झाऊलाल को कौन सी वस्तु हमेशा से नापसंद थी? लाला झाऊलाल को हमेशा से कौन सी जो थी एक नापसंद थी?
ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? लाला झाऊलाल को कौन सी वस्तु हमेशा नापसंद थी? पुरानी कुर्सी, बेढंगा लोटा, पुरानी मेज या पानी की सुराही। तो वो जो बेढंगा लोटा है ना, जिसमें उनकी पत्नी पानी लेकर आई थी, वो उनको बिल्कुल नापसंद था। वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पैसे नहीं दे पा रहे थे, इसलिए चुपचाप वो बेढंगा लोटा उन्होंने ले लिया था पानी पीने के लिए, और वही लोटा जो है छत से नीचे गिर गया था। नेक्स्ट है, लोटा गिरने से किसके ऊपर पानी जा गिरा? पंडित बिलवासी मिश्र के ऊपर, एक अंग्रेज साहब के ऊपर, दुकानदार के ऊपर या लाला की पत्नी के ऊपर? तो यहाँ सही विकल्प भी होगा, एक अंग्रेज साहब के ऊपर। ऊपर से जो लोटा गिरा था ना, पूरे सर से पैर तक उसको नहला दिया और जाकर उसके सीधे पैर के अंगूठे पे, जिससे उसको चोट लग गई। अगला है, पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज साहब को लोटे के बारे में क्या बताया? यह साधारण पीतल का लोटा है, यह चोरी का लोटा है, यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक अकबरी लोटा है, या यह अंग्रेजों का लोटा है? तो देखो, पहली बात तो कि भाई ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक अकबरी लोटा है, और ये अकबरी लोटा कैसे है, ये भी पूरी कहानी उस अंग्रेज को बहुत अच्छे से समझा दी। और जैसे ही उसने वो कहानी सुनी, उसे भी लालच आ गया कि ये लोटा तो मेरे पास होना चाहिए, ताकि अपने पड़ोसी मेजर डगलस को जाकर बता सके कि आप जो जहांगीरी अंडा लाए थे, उससे एक पुश्त पुराना जो है मेरे पास ये अकबरी लोटा है। और 500 रुपए में उस लोटे को उन्होंने खरीद लिया। नेक्स्ट है, पंडित बिलवासी मिश्र ने अकबरी लोटे की कीमत कितने रुपए तक बताई? 50 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए या 500 रुपए? पंडित बिलवासी मिश्र ने अकबरी लोटे की कीमत कितनी बताई थी? बताओ, कमेंट करो फटाफट से, फटाफट से बताओ। आपको भी पता होना चाहिए ना, चैप्टर आपने भी पढ़ा है अच्छे से। जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट करके बताना है आपको। पंडित बिलवासी मिश्र को बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, 250 रुपए बिल्कुल सही जवाब है। कितना? 250 रुपए। भाई वो लास्ट तक 250 रुपए दे सकते थे, फिर उसने जो है भाई कीमत रुपए क्यों बताई? क्योंकि उनके पास उतने ही रुपए थे, 250 रुपए जो अपनी पत्नी के वो संदूक से निकाल कर लाए थे, तो उन्होंने 250 रुपए और फिर उसके 2 गुना जो है अंग्रेज लेकर वो लोटा उन्होंने खरीद लिया था। फिर अगला प्रश्न है, जहांगीरी अंडा किससे संबंधित था? एक कबूतर के अंडे की कहानी से, एक पुराने राजा की तलवार से, अकबर के मुकुट से, या किसी पुराने सिक्के से? तो जो कहानी सुनाई गई थी उस आधार पर सही विकल्प अ हो जाएगा, एक कबूतर के अंडे की कहानी से संबंधित था। तो यहाँ सही विकल्प अ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला प्रश्न है, पंडित बिलवासी मिश्र ने 250 रुपए की व्यवस्था कहाँ से की थी? अपनी दुकान से, अपनी पत्नी के गहने से, अंग्रेज साहब से उधार लेकर, या डी अपनी पत्नी की सोने की सिकड़ी की ताली से संदूक खोलकर? तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, उन्होंने अपने पत्नी के गले में जो सोने की चेन थी ना, उस सकड़ी की ताली से संदूक खोलकर जो है 250 रुपए लिए थे। तो यहाँ सही विकल्प आपके द हो जाएगा। अगला देखो, अब आ जाता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। लाला झाऊलाल कहाँ रहते थे? तो भाई काशी के ठठेरी बाजार में। कहाँ रहते थे लाला झाऊलाल? लाला झाऊलाल जो थे वो काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। जैसा कि हमने परिचय पढ़ा था, तब हमने ध्यान दिया था कि ज्यादातर जो है काशी के ही जगहों को उन्होंने मूर्तिमान किया है। तो ये भी देखो कहाँ बताया, लाला झाऊलाल कहाँ रहते थे? काशी के ठठेरी बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाला झाऊलाल ने अपनी समस्या किसे बताई? तो भाई लाला झाऊलाल ने अपनी समस्या अपने प्रिय मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। किसने बताई? किसको बताई? सॉरी, झाऊलाल ने अपनी समस्या पंडित बिलवासी मिश्र, जो कि उनके बहुत अच्छे मित्र थे।
अगला है अकबरी लोटे का संबंध किस मुगल सम्राट के साथ बताया गया है? तो भाई वो तो नाम से ही पता चलता है, सम्राट अकबर के, है ना। अकबरी लोटे का संबंध किस मुगल सम्राट से बताया गया है? तो इसका संबंध अकबर से बताया गया है। वो मुगल सम्राट ही थे अकबर, उनसे। अगला प्रश्न है, अकबर को लोटा किस कारण प्रिय था? अकबर को लोटा किस कारण प्रिय था? एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से हुमायूं को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। भाई ये जो लोटा है, इसका कारण, अकबर का लोटा किस कारण प्रिय था? तो अकबर को लोटा इसीलिए प्रिय था क्योंकि इसी लोटे से एक ब्राह्मण ने हुमायूं को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। जब वो शेरशाह से युद्ध करते हुए भागा था तो एक रेगिस्तान में जाकर उसे बहुत तेज प्यास लगी, तभी वहां पर एक ब्राह्मण आया और उस लोटे से पानी पिलाया, जिससे कि हुमायूं की जान बच गई। अकबर ने फिर पूरा पता किया, उसको वहां बुलाया और ये लोटा उससे ले लिया और उसके बदले उससे 10 जो है सोने के लोटे दान में देकर उसे वहां से विदा कर दिया। उसके बाद 1957 के बाद से ये लोटा गायब है, ऐसा बिलवासी मिश्र ने उस अंग्रेज को बताया, और ये तब से लोटा इनके पास है और मैं ये लोटा किसी भी हाल में खरीदना चाहता हूं। यानी इतना लालच दे दिया उसको अंग्रेज को कि ना चाहते हुए भी उसने वो लोटा खरीदना जरूरी समझा। अगला है, अकबरी लोटा कहानी का मुख्य आधार क्या है? तो भाई चतुराई, हास्य और परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से काम लेना, यही सबसे मुख्य आधार है। भाई जो घटना घटित हुई थी, राइट, भाई जो घटना घटित हुई थी ना, कौन सी घटना की बात हो रही है? जो लोटा गिरा, वो अंग्रेज गुस्से में अंदर आया, कुछ भी बोल रहा था, उसको समझदारी और चतुराई के साथ कैसे उसको कहते ना बिठाना, बात को बदलना, लाला झावलाऊ को जानने से इनकार करना कि ये कोई तरीका होता है क्या, मतलब उसके खिलाफ बोलना, अपने मित्र के खिलाफ बोलना, एक लोटे को अकबरी लोटा बना देना, उसे जितने पैसे लाला झावलाल को चाहिए थे उससे 2 गुने पैसे में उसे बेच देना और राजी खुशी उस अंग्रेज को वहां से रवाना कर देना। ये सारा काम जो है बहुत ही चतुराई, समझदारी, हास्य, परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से काम लेने के साथ ही हो पाया, अन्यथा बात कुछ और ही होती। पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झावलाल की सहायता कैसे की? तो पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झावलाल की परेशानी सुनी और कहीं से रुपए मांग जांच कर लाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। बोले भाई अभी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से तुम्हारा जुगाड़ बिठाता हूँ और तुम्हारे लिए कहीं से इंतजाम करता हूँ। बाद में उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक साधारण लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बताया और अंग्रेज साहब से 500 रुपए दिलवाकर लाला की समस्या हल कर दी। यानी 250 रुपए भी दे दिए, लोटा भी बिक गया, वो लोटा कभी उनको नहीं दिखेगा और वो खुद भी अच्छे से सेफ हो गए। छत से लोटा गिरने पर गली में क्या घटित हुआ और अंग्रेज की क्या दशा हुई? तो छत की मुंडेर से लोटा छूटकर सीधा नीचे गली में एक दुकान के साइबान से टकराया और वहां खड़े एक अंग्रेज को ऊपर से नीचे तक भिगोते हुए उसके पैर पर जा गिरा। इससे गली में भारी शोर मच गया। चोट लगने और भीगने के कारण अंग्रेज गुस्से में लाल हो गया और अपने पैर को सहलाते हुए गालियां देने लगा और सीधा लाला झावलाल के आंगन में घुस गया। नेक्स्ट देखो, पंडित बिलवासी मिश्र ने साधारण लोटे को अकबरी लोटा क्यों बताया? तो पंडित बिलवासी मिश्र को लाला झावलाल के लिए 250 रुपए की व्यवस्था करनी थी, ठीक है। उन्होंने अपनी चतुराई का उपयोग करके अंग्रेज साहब को विश्वास दिलाया कि ये जो लोटा है ये कोई एक साधारण लोटा नहीं है, ये ऐतिहासिक अकबरी लोटा है। उस कारण अंग्रेज साहब की रुचि लोटे में बढ़ गई और उसे बेचकर रुपए प्राप्त करने का उन्हें अवसर मिल गया, मौका मिल गया। तो कितनी समझदारी के साथ, कहते ना कहां उनका दिमाग चला। प्रेजेंस ऑफ माइंड यही तो होता है, जब जरूरत हो उस समय बुद्धि का सदुपयोग करना, और वो इन्होंने बखूबी किया। अपने दोस्त को नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त तो
ऐसा लग रहा था कि लाला झाऊलाल कच्चा खा जाएंगे उनको, बिलवासी मिश्र को। जिस हिसाब से कह रहे थे मैं इनको नहीं जानता, ये कोई तरीका होता है क्या, कोई शिष्टाचार ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कैसे पानी पीना चाहिए, उनके खिलाफ ही बोले जा रहे थे। और वो अंग्रेज बहुत खुश हो रहा था इधर बिलवासी को देखकर। लाला झाऊलाल जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। लेकिन ये सब कहते हैं ना चतुराई, वहां हंसी भी आ रही थी, हास्य के भाव भी थे कि वो सोच रहे थे कि ये मेरा मित्र है कि इसका मित्र बन गया आते ही, मुझे तो भूल ही गया और मेरे खिलाफ ही बोले जा रहा है, ये कैसा दोस्त है। लेकिन सारा बुद्धि का काम, एक बेकार सा लोटा जो कि झाऊलाल को पसंद नहीं था वो भी चला गया, पैसे भी आ गए, इज्जत भी रह गई, बात भी रह गई, पत्नी से चुराकर जो पैसे लाए थे वो भी ठिकाने लग गए। यानी एक छोटी सी बुद्धिमानी के चक्कर में सारे जो पजल थे वो सॉल्व हो गए, एक पहेली सी गुथी हुई थी वो सब एक एक करके खुल गई। मेजर डगलस और अंग्रेज साहब का पुरानी वस्तुओं से क्या संबंध था? तो भाई अंग्रेज साहब और उनके पड़ोसी मेजर डगलस दोनों ही पुरानी तथा ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह के शौकीन थे। दोनों के बीच ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने की होड़ रहती थी। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पुरानी वस्तुएं इकट्ठी करता है। मेजर डगलस हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा भी ले गए थे, जिसे उन्होंने एक मुस्लिम सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। कितने का आता अंडा मुझे वैसे आइडिया नहीं है, बट कितने का ही आता होगा, बट उस अंडे को भी 300 रुपए में बेच दिया। कहने की बात है भारत में बहुत खपीड़ खपीड़ लोग भरे हुए हैं। अंग्रेज साहब ने अकबरी लोटा खरीदने में रुचि क्यों दिखाई? अंग्रेज साहब ने अकबरी लोटा खरीदने में रुचि क्यों दिखाई? तो भाई अंग्रेज साहब को पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं में विशेष रुचि थी। ठीक है, अंग्रेज साहब को पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं में विशेष रुचि थी, उन्हें शौक था। पंडित बिलवासी मिश्र ने उन्हें बताया कि लाला झाऊलाल का लोटा साधारण वस्तु नहीं है बल्कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक अकबरी लोटा है। यह सुनकर अंग्रेज साहब की रुचि बढ़ गई। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी मेजर डगलस भी पुरानी चीजों के संग्रह के शौकीन हैं और दोनों के बीच ऐसे वस्तुओं को लेकर एक होड़ लगी रहती है, एक प्रतिस्पर्धा रहती है, एक प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन रहता है कि सबसे किसके पास सबसे ज्यादा पुरानी और ऐतिहासिक वस्तु है। बस इसी चक्कर में दोनों आपस में पड़ोसी हैं, वो यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए, अब ये यहाँ से 20 रुपए का 5 रुपए का लोटा है 500 में ले जाकर कहेंगे अकबरी लोटा है। कौन देखने बेटा अकबरी लोटा है कि नहीं है? अंग्रेजों को तो लगता है ये ऐतिहासिक है, पुराना है, इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल वैसी है, तो ये अकबरी लोटा ही होगा। नेक्स्ट है, मेजर डगलस ने हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा भी खरीदा था, इसलिए अंग्रेज साहब अकबरी लोटे को अपने संग्रह में शामिल करना चाहते थे। अंततः उन्होंने लोटे के लिए 500 रुपए देने की बात कही। भाई कैसे भी करके उनको वो लोटा लेना था और वो लोटा उन्होंने ले लिया। प्रश्न है, अकबरी लोटा कहानी में पंडित बिलवासी मिश्र के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो पंडित बिलवासी मिश्र बुद्धिमान, चतुर, व्यवहार कुशल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। लाला झाऊलाल की आर्थिक समस्या सुनकर सॉरी जुकाम हो गया भाई साहब, सो सॉरी। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। लाला झाऊलाल की आर्थिक समस्या सुनकर वे उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। भाई कैसे भी करके दोस्त की मदद तो करनी पड़ेगी, आप दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकते। अंग्रेज साहब के सामने उत्पन्न संकट को उन्होंने तुरंत समझ लिया और बिना घबराए स्थिति को संभाला। कितनी अच्छी बात है, अंग्रेज के ऊपर जो लोटा गिरा और जो उनके साथ घटित हुआ उस संकट को उन्होंने तुरंत समझ लिया और जैसे ही समझा बिना घबराए और पूरी स्थिति को ऐसे संभाला कि न तो अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से कुछ कहा, न उसकी पत्नी से, न लोटे को लेकर वो कुछ जुदा, उल्टा वो लोटा लेकर ही चला गया। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी बातों से साधारण लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा सिद्ध कर दिया और 500 रुपए प्राप्त किए। वे स्वयं भी पुरानी वस्तुओं के शौकीन थे। कहानी के अंत में उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपए निकालकर लाला जी की सहायता की। उनके चरित्र में बुद्धिमत्ता के साथ साथ मित्र के प्रति सहायता की भावना भी दिखाई देती है। भाई बुद्धिमान तो थे, लेकिन अपने दोस्त के प्रति जो कहते ना, अपनी पत्नी के पैसों को बिना उनको बताए निकाल कर लाना और दोस्त की मदद करना बहुत बड़ी बात है।
तो मित्र के प्रति जो सहायता की भावना है वो देखने को मिलती है। उनके स्वयं के पास होते तो शायद उनको इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन वो पैसे उनकी पत्नी के थे, राइट। तो अब बिना पूछे पत्नी के उससे पैसे लेना और फिर देना गलत हो जाता है। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा सा डर भी रहे थे, लेकिन अपने मित्र की सहायता करने के लिए उन्होंने जो है अपनी पत्नी के पैसे को भी, लेकिन समझदारी ये रही कि वापस ले जाकर उन्होंने वो रख भी दिए। अगला प्रश्न देखो, लाला झाऊलाल की आर्थिक परेशानी का वर्णन कीजिए। लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से ठीक थी। उनके मकान से लगभग 100 रुपए मासिक किराया आता था। वे अच्छा खाते और अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन 250 रुपए उनके लिए बड़ी रकम थी। रकम यानी कीमत। बड़ी कीमत थी। उनकी पत्नी ने अचानक 250 रुपए मांगे और लाला ने 7वें दिन रुपए देने का वादा कर दिया। देखो, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति वैसे तो बिल्कुल सामान्य थी, कोई दिक्कत नहीं, पैसे वाले थे वो। उनके मकान से लगभग 100 रुपए मासिक किराया आता था, 100 रुपए महीना। अपन क्या सोचते हैं कि 100 रुपए आज की डेट में कुछ नहीं है, लेकिन ये जबकि बात हो रही है, इनका जन्म हुआ था 1895 में, है ना। 1895 में जब ये हुए थे, उसके बाद अगर बात करें तो 1900 की समय की बात है। तो 19 के टाइम भी बेटा जी 100 रुपए बहुत मायने रखते थे, बहुत ज्यादा। यानी आज के 10,000 उस समय के 100 रुपए मान लो, हकीकत है ये। 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी। तो 100 रुपए सीधा सीधा किराया आता था उनके महीने का। उस समय के 100 रुपए, आज के 10,000 मान लो, तो आज 10,000 किराया है, तो उस समय के 100 रुपए अगर मासिक किराया था तो मतलब 10,000 के बराबर था। अच्छा खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन जैसे ही 250 रुपए उनके लिए बड़ी रकम थी। यहाँ 250 रुपए यानी सीधा सीधा 25,000 रुपए। आज के 25,000 रुपए थे उस समय के 250 रुपए। अब पत्नी ने सडनली 250 रुपए, अब अपने से अपन भी किसी से 2,500 बहुत बड़ी, 25,000 रुपए मांग ले तो 2,500 ही देना बहुत मुश्किल होता है। 25,000 रुपए आज की डेट की बता रही हूँ, उस समय तो 250 रुपए उसकी रेट के बराबर थे। उनकी पत्नी ने अचानक से 250 रुपए मांगे, लेकिन लाला जी ने भाई से मांग ले, मना कर दिया। उसने कहा 7वें दिन मैं तुम्हें ये 250 रुपए दे दूंगा। जब 4 दिन बीत गए और रुपए का प्रबंध नहीं हो सका, तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। भाई 4 दिन बीत गए, एक भी रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैसी इज्जत रह गई है पत्नी के सामने, बोल भी नहीं पाऊंगा कुछ, और वो मुझे ताना दिए बिना मानेगी नहीं। वे सोचने लगे कि यदि वादा पूरा नहीं किया तो पत्नी की नजरों में उनका सम्मान जो है वो कम हो जाएगा कि कैसा पति मिला है, 250 रुपए नहीं दे सकता। इसी चिंता में उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र से सहायता मांगी। अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो कौन काम आएगा? मित्र सबसे पहले काम आता है। दोस्त जो होता है सबसे पहले काम आता है। और उन्होंने अपने परम मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सहायता मांगी, उनसे मदद मांगी, भाई मदद कर दो, 250 रुपए देने हैं। एकदम से 250 रुपए कहाँ से लाऊं, उनके पास भी नहीं थे। पर उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ 250 रुपए का इंतजाम करने की। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहांगीरी अंडा की कहानी का उल्लेख कहानी में क्यों किया गया है? देखो, जहांगीरी अंडा का उल्लेख अंग्रेज साहब और मेजर डगलस की पुरानी तथा ऐतिहासिक वस्तुओं में रुचि दिखाने के लिए किया गया है। अंग्रेज साहब ने बताया कि मेजर डगलस पुराने सामान के संग्रह में उनके प्रतिद्वंदी हैं। मेजर डगलस ने हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा खरीदा था। वह अंडा भी एक रोचक ऐतिहासिक कहानी से जुड़ा था। भाई जहांगीरी अंडा का उल्लेख जो हुआ है इस कहानी में, अंग्रेज साहब और मेजर डगलस इन दोनों की एक विशेष रुचि थी, वो थी पुरानी तथा ऐतिहासिक वस्तुओं के बीच में। इनको दिखाने के लिए इसमें इनका वर्णन किया गया है। अंग्रेज साहब ने बताया कि उनके जो पड़ोसी है मेजर डगलस, उन्हें भी पुराने सामान को इकट्ठा करने में बहुत रुचि है। तो ये दोनों आपस में पुराने सामान के संग्रह में एक दूसरे की क्या है, प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगी है, दोनों कंपटीशन है दोनों में, किसके पास सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं। मेजर डगलस ने हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा खरीदा था। वह अंडा भी एक रोचक ऐतिहासिक कहानी से जुड़ा था, ऐसा उस अंग्रेज साहब ने बताया कि हमारे जो पड़ोसी है, अभी पिछले साल वो यहाँ आए थे, तो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे 300 रुपए में, और उसके पीछे की जो कहानी है वो भी वहां पर वो बता रहे थे। अब जो मैं है ये
अकबरी लोटा लेकर जाऊंगा। इसे सुनाकर अंग्रेज साहब ने अपनी रुचि और मेजर डगलस से अपनी होड़ स्पष्ट की। इसके बाद उन्होंने अकबरी लोटे को भी एक बहुत पुरानी वस्तु समझकर खरीद लिया। इस प्रसंग से कहानी में हास्य और रोचकता दोनों बढ़ती है। तो ये जो हंसी इसलिए आती है, हास्य क्यों आया इसमें? इस प्रसंग में जो ये वाला पार्ट डाला ना, जहांगीरी अंडे वाला, इस अकबरी लोटा को पुराना बताने के लिए जहांगीरी अंडे का जो डाला है वो इसीलिए था, मेन यही बताने के लिए, ताकि लोगों में इस चैप्टर के प्रति रोचकता बढ़ी रहे, आगे भी कंटिन्यू इस कहानी को पढ़े। दूसरा, कंपैरिजन तो होना जरूरी है ना, दो जने तब तो वो खरीदेगा ही नहीं, तो उसको क्या शौक अकबरी लोटा खरीदने का। तो जब ऐसे कोई दोस्त या ऐसे कोई पड़ोसी होते हैं जिससे अपनी प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है, तो फिर चीजें खरीदने में फिर वो उसको कुछ नहीं पता, कहानी सुन ली मतलब वो पुराना है, बस ले चलो, वो वाली चीज यहाँ पे लागू होती है। नेक्स्ट है, अकबरी लोटा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो अकबरी लोटा कहानी का उद्देश्य हास्यपूर्ण ढंग से मनुष्य की बुद्धिमत्ता, चतुराई और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को सामने रखता है। मतलब हंसी मजाक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता को, चतुराई को दर्शाना और परिस्थिति कैसी उसके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को सामने रखना, कि भाई कैसे हम अपने माइंड का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके किसी भी परिस्थिति से, चाहे कुछ भी हो, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। कहानी में एक साधारण लोटा अपनी बनाई गई ऐतिहासिक कहानी के कारण अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। पंडित बिलवासी मिश्र अपनी बुद्धि और बातों से कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ठीक है, पंडित बिलवासी मिश्र जो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और बातों से, जो परिस्थिति थी ना, चोट लग गई थी, अंग्रेज के अंदर आया था, बहुत गुस्से में था, अनेक गालियां दे रहा था, और जैसे ही लाला झाऊलाल को देखा, वहां पंडित बिलवासी मिश्र आ गए और पूरी घटना को, जो भी थी, जो भी परिस्थिति थी, उस कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में ले लिया। लोटा भी गया, पैसे भी आ गए और सब कुछ चीजें सामान्य हो गई। कहानी यह भी दिखाती है कि मनुष्य की मान्यताएं और किसी वस्तु के प्रति आकर्षण उसके मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। लेखक ने हास्य, व्यंग्य, संवाद और रोचक घटनाओं के माध्यम से कहानी को मनोरंजक बनाया। पूरी कहानी जब पढ़ते तो कहीं भी बोर नहीं होते, इंटरेस्ट आता है पूरी कहानी को पढ़ने में। एक सही अर्थ में कहानी वही होती है जो एक पाठक को पकड़े रहे मजबूती से। ऐसा नहीं हो कि कुछ पन्ने पढ़े और फिर उसके बाद छोड़ दे, तो ऐसी कहानी तो फिर कहानी कहलाएगी नहीं। तो ये पूरी कहानी ऐसी है, दिलचस्प है, कि इतनी मनोरंजक है कि एंड तक वो इंसान कहानी को अच्छे से पढ़ता है। तो कहानी यह भी दिखाती है मनुष्य की मान्यताएं और किसी वस्तु के प्रति आकर्षण उसके मूल्य को प्रभावित कर सकती है। वही जो दिखाया अंग्रेज को, वो वही देख रहा था उस लोटे में, समझ रहे हो। जो लोटा था तो बिल्कुल साधारण घर का लोटा ही था, पूरा बेतरीके का था, पूरा मुच गया था, वो टूटा वूटा अजीब सा था, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका था पंडित बिलवासी मिश्र का, ना चाहते हुए भी अंग्रेज साहब ने उसे अंग्रेजी लोटा, मतलब ऐतिहासिक लोटा, उसे समझ लिया और उसे खरीद भी लिया। यही होता है तरीका। लेखक ने हास्य, व्यंग्य, संवाद और रोचक घटनाओं के माध्यम से कहानी को मनोरंजक बनाए हैं। तो ये आज जो हमारी अकबरी लोटा चैप्टर जो था, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, अति लघुतरात्मक हो, लघुतरात्मक हो या दीर्घोत्तरीय हो, सारे ही प्रश्न जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। आगामी आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। बहुत अच्छे से ये चैप्टर कर लेना, और जो भी प्रश्न उत्तर है वो भी इसको बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। आई होप कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे फिर इसी तरीके की क्लासेस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक बने रहो मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू अगेन। फिर से मिलते हैं। बाय एवरीवन।